और हमें लगता है कि काफी करीब से देखा है राहुल जी ने संघ के लोगों को। और मैं जो उदाहरण दे रहा था, हम उनके आसपास में बहुत सारे पत्रकार भी थे, लोग थे, जो लोग माने जाते थे, बहुत ही जो जीवन शैली थी, कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ये इस प्रकार के जीवन को गुजार सकते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सोचते हैं। अभी जो कुछ हुआ, चंपत राय का एक उदाहरण है, अनिल मिश्रा का उदाहरण, ये सब संघ से आते हैं। आपको नहीं लगता है कि संघ के लोगों की छवि पे कुछ दाग लग रहा है? जी अमरीश, धन्यवाद चर्चा में बुलाने के लिए। दाग तो लग ही चुका है। दाग लगे हुए तो मैं समझता हूँ 7 जून 8 जून से ही दाग लग चुका है। वो लगातार पिछले दिनों में और बड़ा होता गया है। ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी होती गई है, उसके अलग अलग आयामों की और विस्तार की और ब्योरों की जानकारी होती गई है। तो अब दाग लगातार ये बढ़ रहा है, बढ़ चुका है और अभी और बढ़ेगा ये, बावजूद इसके कि सारी कोशिशें इसको सीमित करने की हो रही है, इसके प्रभाव को सीमित करने की हो रही है। तो मैंने कहा है कि ये जो हुआ, ये चोरी हुई, इसके लिए 2 लोग नैतिक रूप से सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के संघ चालक मोहन भागवत। उन पर सीधे सीधे इसमें शामिल होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह आरोप कोई भी नहीं लगाएगा। और मैं अभी ये भी नहीं कहूंगा कि चंपत राय भी क्या इस चोरी में शामिल हैं, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं उनको नैतिक रूप से सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसलिए मान रहा हूं कि एक तो पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू करने और उसको चलाकर 80 के दशक से 1980 के दशक से लेकर यहाँ तक लाने का जो सारा सबसे बड़ा काम है, वो संघ ने और संघ के स्वयंसेवकों ने, अधिकारियों ने मिलकर किया है। और बीजेपी ने भी इसको अपनाया, तो उसके बाद अपनाया इसको एक कार्यक्रम के रूप में जब उसने अपनाया, और अडवाणी जी ने वो अपनी कुख्यात रथ यात्रा निकाली जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 हजार लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, वो बात का हुआ। तो इसकी शुरुआत, इसका पूरा संचालन और यहाँ तक लाने का श्रेय अपयश जो भी आप देना चाहें जी, वो सबसे ज्यादा संघ का है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया है, इसके लिए सरकारी स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर क्या क्या किया गया पिछले 12 सालों में, वो भी सबको मालूम है, इसलिए कोई बहुत उस पर समय लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा एक कारण और भी है कि मैं नहीं जानता आप मंदिर गए हैं कि नहीं, लेकिन मैं पिछले दिनों मैं 2 बार गया हूँ वहाँ अपने मित्रों को लेकर। हालांकि मैंने पहले सोचा था कि मैं मंदिर ये नहीं जाऊंगा क्योंकि राम का मंदिर, मेरे राम का मंदिर नहीं है, ये मोदी का मंदिर है। लेकिन फिर भी मैं गया, हमारे मित्र बाहर से आए तो उनकी इच्छा थी तो मैं उनको लेके गया। और जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा, हिंदू परंपरा है कि हम जब किसी देवस्थान पर जाते हैं तो हम कुछ चढ़ावा देते हैं, कुछ धन वहां देते हैं, तो मैंने भी दिया। तो आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, मुख्य मंदिर में, तो ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो बाईं तरफ एक पत्थर पर उत्कीर्ण एक पूरा अनुच्छेद है, पैरा है। प्रवेश करते समय वो अंग्रेजी में है, हो सकता है उतरते समय वाला हिंदी में हो, जिसमें इस मंदिर का संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है। वो पूरा 500 साल का जो संघ वाले लोग सब बोलते रहते हैं। और उसके अंत में 2 ही नाम आते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और मोहन भागवत संघ के संघचालक। तो जिन 2 ही व्यक्तियों के नाम उस मंदिर में प्रवेश करने पर आपको आप पढ़ते हैं, दिखते हैं, आप पढ़े ना पढ़े वो एक अलग बात है, वो ये 2 सज्जन हैं। तो इनकी तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष जिम्मेदारी बनती है और जवाबदेही बनती है। देखिए सर, बिल्कुल, अब वो फैसला कैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसकी चर्चा में अभी हम ना जाएं, उसका समय नहीं है। पहले संघ पर की ही बात करनी, और हम जानते हैं नरेंद्र मोदी भी संघ के ही उत्पाद हैं जी।
तो वो भी स्वयंसेवक हैं। तो स्वयं संघ की सरकार है, इस समय सरकार भी, केंद्र सरकार भी पूरी तरह से संघमय सरकार है। और संघ तो अपनी जगह है ही, जो आज अपने 100 साल अपनी 100वीं जयंती मना रहा है। जी। तो दोनों दृष्टियों से, या कोई भी दृष्टि आप लें, उसमें ये सारा जो पूरा मंदिर इस समय बना है, ये भी संघ का ही उत्पाद है। और पूरी तरह आप उसके ट्रस्ट के 15 लोगों को अगर आप देख लें, उनके नाम देख लें, वो भी सब संघ के ही लोग हैं। जो सरकारी अफसर दिख रहे हैं वो भी हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में भी अब जो भी वरिष्ठ नियुक्ति होती है प्रशासन में, वो संघ के अनुकूल लोगों की ही होती है, संघ के अनुमोदन से होती है, चाहे वो सचिव हो या अतिरिक्त सचिव हो या मुख्य सचिव हो, जो भी हो। तो अब कोई भी तटस्थ निष्पक्ष प्रशासनिक नियुक्ति उत्तर प्रदेश और देश में, जहां केंद्र सरकार का बस चलता है, नहीं होती। तो ये सब के सब, उसमें जितने धार्मिक लोग हैं वो भी, वासुदेवानंद जी से लेकर, वासुदेवानंद जी अपने को अब भी शंकराचार्य लिखते हैं, हालांकि वो अदालत में मुकदमा हार चुके हैं, वो मुकदमा चल बहुत विवादास्पद शंकराचार्य रहे हैं, अब नहीं है, लेकिन वो अब भी उनको मान के, और वो भी चूंकि संघ के ही संघ समर्थक हैं, इसलिए उनको रखा हुआ है। और भी सारे के सारे वो सब संघ समर्थक तथा कथित साधु और धर्माधिकारी हैं, धर्मगुरु। जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, शिलान्यास हुआ, संघ के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने किया। प्राण प्रतिष्ठा हुई, 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण थे वहां जिन पर कैमरा रहा, नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी। वहां पर जैसे एक तरह से किसी धर्मराज का, राजाधिराज का राज्यारोहण होता है, उस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सबको एक तरह से उपेक्षित करके या किनारे करके, सारा जोर, सारे कैमरे अपने ऊपर लगाकर जिस रूप में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो दृश्य हम सबको याद है। हमने देखा कि कैसे सारी धर्म सत्ता राज सत्ता के आगे वहां पर समर्पित दंडवत की मुद्रा में थी। तो ये किसी भी दृष्टि से आप देखें तो ये सारा संघ का ही खेल है, और उसी का ये उत्पाद है, वही है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.